मार्केट में अब से आने वाले कुछ हफ्तों तक 6 ऐसे धमाकेदार आईपीओ हमें देखने को मिलने वाले हैं जो पूरा का पूरा खेल बदल सकते हैं। ये कंपनीज ऐसे सेक्टर्स में काम करती हैं जिन्हें आप रोज देखते हो, लेकिन इन बिजनेसेस के पीछे का स्केल क्या है वो आप नहीं समझ सकते। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो छोटे शोरूम से स्टार्ट होकर मल्टी सिटी ब्रांड बन चुके हैं। कोई अपने सोलर एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए हजारों करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं, कुछ रिटेल किंग बनने की रेस में भाग रहे हैं और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो समुंदर के रास्ते पूरे ग्लोब तक अपने काम को पहुंचाना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एक आईपीओ ऐसा है जिसका ऑलरेडी जीएमपी डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इन आईपीओस की डेट्स क्या रहेंगी, इनका प्राइस बैंड, इनका लॉट साइज क्या होगा और जिस सेक्टर में ये काम कर रही हैं वहां पर कितना पोटेंशियल दिखाई देता है। तो ऐसी जानकारियां आगे आपको मिलती रहें तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में लाइक और शेयर करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईपीओ के साथ। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन ज्वेलरी मार्केट में डिजिटल शॉपिंग का एक नया ट्रेंड सेट किया है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ब्लू स्टोन ज्वेलरी की। इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट होगी वो 11 अगस्त की रहने वाली है, क्लोजिंग होगी 13 अगस्त की। टोटल जो इशू साइज है वो 1540 करोड़ का है, जिसमें 820 करोड़ फ्रेश इशू होगा और 720 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। और मिनिमम यहाँ पर जो लॉट साइज होगा वो 29 शेयर्स का होगा, यानी कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनेगा वो 15,000 के आसपास का है। लिस्टिंग डेट 19 अगस्त की एक्सपेक्ट की जा सकती है। बाकी जो इस आईपीओ का प्राइस बैंड होगा वो 492 रुपीज से लेकर 517 रुपीज का हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस की आगे अगर हम बात करते हैं तो लगातार इनके रेवेन्यू में राइज होता हुआ तो देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। कंपनी एक्सपेंशन तो बहुत ज्यादा तेजी से कर रही है लेकिन लगातार लॉस मेकिंग है। यही कारण है कि यहाँ पर जो रिटेल कोटा है वो सिर्फ 10% के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो इतना अच्छा नहीं है बिकॉज इशू काफी बड़ा है। बाकी ब्रांड की खास बात यही है कि इन्होंने ऑनलाइन ज्वेलरी शॉपिंग को इतना ज्यादा प्रीमियम बना दिया है कि आज के समय में लोग घर बैठे 22 कैरेट गोल्ड या प्लैटिनम ज्वेलरी खरीद पा रहे हैं। अगला जो आईपीओ है ये एक ऐसे सेक्टर में कंपनी काम करती है जो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये कंपनी मेज बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रीगल रिसोर्सेज की। ये 306 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। आईपीओ ओपन होने वाला है 12 अगस्त को और 14 अगस्त को इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। प्राइस बैंड यहाँ पर 96 से 102 रुपीज तक का देखने को मिल रहा है और टोटल जो इशू साइज है वो 306 करोड़ का है। डे 1 की बात करें तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 22% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। और आगे इनके एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनसे 92 करोड़ इन्होंने रेज किया है 102 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर, और लिस्टिंग की संभावना 20 अगस्त को की जा सकती है। कंपनी का जो काम है वो ये है कि ये मेज बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका यूज फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है। ऐसे में एग्रीकल्चर और एफएमसीजी सप्लाई चेन दोनों ही जगह इनके फुटप्रिंट्स होने की वजह से इस आईपीओ में काफी तगड़ा पोटेंशियल दिखाई देता है। तीसरे आईपीओ की मैं बात करूं तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काम करती है। कंपनी का नाम है विक्रम सोलर। सेबी ने इनके आईपीओ को अप्रूवल दे दिया है। 1500 करोड़ का इनका फ्रेश इशू होने वाला है और ऑफर फॉर सेल रहेगा 1.74 करोड़ शेयर्स का। टेंटेटिव आईपीओ डेट्स 19 अगस्त से 21 अगस्त की होने वाली हैं। बाकी जो भी लॉट साइज होगा या फिर जो भी प्राइस बैंड होगा वो अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर नहीं आई है, तो जल्द ही वो भी अनाउंस हो जाएगा। तो जो भी जानकारी होगी आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। अब क्योंकि सोलर एनर्जी सेक्टर अभी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और ग्लोबल डिमांड दोनों का ही फायदा उठा रहा है, ऐसे में कंपनी का प्लान है कि ये 793 करोड़ 3 गीगावाट सोलर मॉड्यूल फैसिलिटी बनाने में लगाने वाले हैं। ऐसा करके कंपनी स्लोली एंड स्टेडीली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। अब आगे हम बात कर लेते हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ की, जिन्होंने कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल किया था जिसको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और अब कंपनी पब्लिक डीआरएचपी भी फाइल कर चुकी है। तो यहाँ पर जो इशू साइज होगा वो 17,000 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। पूरी तरह से ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब क्योंकि कंपनी सेबी के कुछ रेगुलेशंस के तहत आईपीओ लेकर
लेकर आ रही है। तो यहाँ पर सेबी ने जो डेडलाइन इस आईपीओ के लिए रखी है वो सितंबर 2025 की रखी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त के एंड तक या फिर मिड सितंबर तक यहाँ पर टाटा कैपिटल्स का आईपीओ आ सकता है। बाकी जो भी आगे डिटेल्स होंगी वो भी आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो रिटेल सेगमेंट में एग्रेसिवली अपने स्टोर्स को एक्सपैंड कर रही है। कंपनी का नाम है पटेल रिटेल। 19 से लेकर 21 अगस्त तक की आईपीओ ओपन रहेगा। जो एंकर बिडिंग है वो 18 अगस्त को होगी और यहाँ पर प्राइस बैंड 237 से 255 रुपीज का देखने को मिल रहा है। लगभग 242 करोड़ का ये इशू साइज होने वाला है और मिनिमम जो लॉट साइज है वो 58 शेयर्स का है, यानी कि 14,800 रुपए के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें होने वाला है। लिस्टिंग यहाँ पर 26 अगस्त को एक्सपेक्ट की जा सकती है। कंपनी के कामकाज की बात करें तो ये एफएमसीजी, ग्रोसरी और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करते हैं। एग्रेसिवली कंपनी अपने रिटेल स्टोर्स को एक्सपैंड कर रही है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ऑलरेडी 43 इनके रिटेल स्टोर्स हैं महाराष्ट्र के रीजन में। डिमांड को बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंपनी कैप्चर कर रही है और वैसे भी अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर इनका जो डिमांड है जो बढ़ रहा है लगातार और जो बढ़ता हुआ कैश फ्लो है वो इन्वेस्टर्स को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आखिरी जो आईपीओ है ये एक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका नाम है श्रीजी शिपिंग। आईपीओ ओपन होगा 19 से 21 अगस्त के बीच में ही और यहाँ पर जो मिनिमम लॉट साइज होगा वो 58 शेयर्स का होगा। जो टोटल इशू साइज है वो 410 करोड़ का है। प्राइस बैंड यहाँ पर 240 से 252 रुपीज का हमें देखने को मिल रहा है। एंकर बिडिंग 18 अगस्त को होने वाली है और यहाँ पर जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो 22 अगस्त को क्लियर हो जाएगा और लिस्टिंग हम 26 अगस्त को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स के साथ काम करती है और अभी अपने फ्लीट और ओवरसीज नेटवर्क को एक्सपैंड करने में ये काफी ज्यादा फोकस्ड है। ग्लोबल ट्रेड के रिबाउंड होने के बाद शिपिंग सेक्टर में ये एक पॉजिटिव साइकिल हो सकता है। अब आपको इन सभी में से कौन सा आईपीओ ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।